नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पिछली बार मैंने बनाया था वीडियो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखा सो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा मैं जिस टॉपिक के ऊपर आज बात करने जा रही हूँ। अगर आप एक मदर है, फादर है, पेरेंट्स है, सो और भी अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। आपको अवेयरनेस मिलेगी, नॉलेज मिलेगी कि क्योंकि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है आइडेंटिटी लॉस आफ्टर बिकमिंग अ मदर। यानी कि वुमेन जब माँ बनती है तब उनको बहुतों को ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ वो माँ बनकर ही रह गई है। जो बाकी लाइफ के एरियाज है जैसे फ्रेंड्स को मिलना या फिर कहीं घूमने जाना या फिर छोटे मोटे जो एंजॉयमेंट है या फिर खुद के जो आइडेंटिटी है बाकी जैसे करियर में हो गया या फिर खुद के जो हॉबीज़ हैं, वो सब ऐसा लगता है कि अभी बंद हो गया और कुछ रहा नहीं लाइफ में, सिर्फ अभी मैं माँ बनकर ही रह गई हूँ। अब इसे बच्चे का ही ध्यान रखना है, पूरा फोकस बच्चे पे ही रहता है। माँ भी एंजॉय भी करती है वो बच्चे का ध्यान रखने में, लेकिन ऑपोजिट साइड में ऐसा भी लगता है कि बाकी मेरा लाइफ डल जैसा हो गया है कहीं। अभी वो इसलिए होता है क्योंकि वो पूरा ध्यान बच्चे पे रहता है, वो इम्पॉर्टेंट भी होता है। लेकिन सोसाइटी भी ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी माँ बन गई हो तो और मतलब किसी चीज़ के बारे में मत सोचना। लाइक मेजॉरिटी मैंने देखा है वैसे ही सोचते हैं। तो अभी अगर कुछ मतलब खुद के लिए करना भी चाहे तो वो बुरी तरीके से लोग देखते हैं। और फिर माँ भी खुद गिल्टी फील करते हैं कि अब मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा नहीं है, मैं अगर खुद के लिए कुछ कर रही हूँ वो अच्छा नहीं है क्योंकि तब मैं बेबी को ध्यान नहीं दे रही हूँ उस टाइम। सो ये ठीक नहीं है, ये करना गलत है। कभी कभी फैमिली सपोर्टिव नहीं होता है कि माँ को थोड़ा सा टाइम दे खुद के लिए कुछ करने का, या फिर वो माएँ खुद वो पूछने से हिचकिचाती है क्योंकि वो सोचती है कि मैं बच्चे के लिए अगर किसी और को बोलूँ ये करने के लिए देन मैं 100% नहीं दे रही हूँ अपना, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं अगर पूरा मतलब 100% खुद का दे दूँगी, खुद का बिना ध्यान रखे खुद के लिए कुछ टाइम ना निकाले मैं दे दूँगी, तभी मैं एक अच्छी माँ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा करते करते माएँ खुद को एकदम निग्लेक्ट जैसा कर देते हैं। पूरा टाइम, एनर्जी, सब कुछ फोकस बच्चे पे ही दे देते हैं। सोचते हैं कि ऐसा करूँगी ओनली देन मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ, अगर नहीं करती हूँ मैं एक सेल्फिश मदर हूँ। सो मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही एक सुंदर एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कोई आपके पास आया, एक चाय का कप और एक साथ में कटोरी बाउल लेके आपके पास आया एंड उन्होंने बोला कि इस चाय के कप में थोड़ा सा चाय है, वहां से चाय निकाल के आप कटोरी में थोड़ा सा डाल दो। अभी एक्चुअल में वो कप में चाय नहीं है, लेकिन आपको ऐसा थोड़ा भ्रम जैसा हो गया है कि हाँ उसमें चाय है, शायद एक्चुअल में है या नहीं है वो अभी मैटर नहीं करता। आपको लगा है, दूसरे ने भी बोल दिया कि है तो है। तो आप अभी ट्राई कर रहे हो कि वो कप से चाय निकाल के वो कटोरी में डालने के लिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। आप बहुत बहुत मतलब टाइम तक आप ट्राई कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं रहा है। बहुत देर बाद आपका ऐसा लगेगा कि आप एग्जॉस्ट हो गए हो, आप एकदम थक गए हो, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं रहा है। वैसा सेम चीज ही होता है जब आप अपने लिए कुछ भी थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकालते हो। टाइम मिलता भी है तो मतलब आप कुछ ऐसा थोड़ा सा प्रोडक्टिव कुछ नहीं करते हो अपने लिए। करियर तो चलो थोड़ा दूर की बात हो गया, लेकिन छोटी छोटी जो आपकी इंटरेस्ट है, हॉबीज़ है, जिसको आपको खुशी मिलती है करने में, लाइक हेड टू टो फिजिकली कुछ भी करना, मेंटली कुछ भी करना, थोड़ा सा साइलेंटली बैठ के या फिर थोड़ा सा मेडिटेट करके, जो भी है एनीथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हो तो वो सेम चीज़ ही हो गया कि वो चाय के कप में चाय नहीं रहता है, तो आप वहाँ से किसी और को वो नहीं दे सकते। तो जब खुद के लिए आप टाइम नहीं निकालते हो, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपका बैटरी एकदम ज़ीरो नेगेटिव में हो जाता है। तो आप जितना भी ट्राई करो दूसरों को देने के लिए, एक टाइम में आपको एग्जॉशन फील हो जाएगा, आप थक जाओगे अंदर से। फिजिकली तो थक जाओगे, मेंटली भी थक जाओगे एंड तब वो आपको सेटिस्फैक्शन वैसा, हैप्पीनेस वैसा नहीं मिलेगा करने में। आप कर तो रहे होंगे क्योंकि करना है आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो मन से आप एंजॉय करके नहीं कर रहे होंगे। अभी खुद ही अगर ऐसे सोच के बैठ गए कि ये मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं बुरी माँ हूँ अगर मैं ऐसे करूँगी, मैं 100% नहीं दे रही हूँ, मैं लाइक दूसरों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ तो मेरा ही गलती है, मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अगर उसमें लूप में आप फंस गए हो ना, तो मैं आपको एक बिटर ट्रूथ बताने जा रही हूँ कि 100% जो होता है ना
वो खुद को चार्ज करने से ही 100% होता है। अब जितना भी सोच लो खुद का पूरा एकदम ख़त्म करके दूसरों को मैं दे दूंगी, वैसा नहीं होता है। सिर्फ खाने से, थोड़ा सा सो जाने से वो बैटरी चार्ज नहीं होता है। और भी कोई चीज़ें होता है जो आपकी जो मेंटल बैटरी है, जो इमोशनल बैटरी है, उसको चार्ज करता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो आप आज से ही स्टार्ट कीजिए। टेक स्मॉल स्टेप्स, लेकिन आप शुरू कीजिए। एंड उसके लिए जो छोटी मोटी जो चेंजेस लाना है आपको लाइफ में, या फिर जो स्टेप्स लेनी है, जैसे कि पार्टनर को एक दो चीज़ें आपने करने के लिए बोल दिया, जो छोटी मोटी चीज़ें, या फिर जब बच्चा सो रहा है या फिर थोड़ा किसी के साथ अलग खेल रहा है, देन यूटिलाइज दैट टाइम। मतलब घर का थोड़ा जो इतना इम्पॉर्टेंट काम नहीं है वो छोड़ के खुद के लिए वो टाइम आप यूटिलाइज कीजिए। वो काम मतलब जो बाद में भी हो सकता है, वो आप उस दिन ना रखिए। वो पोस्टपोन हो सकता है तो पोस्टपोन कीजिए, कोई और कर सकता है, किसी और को बोलिए। एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो प्लीज़ काम आप छोड़ दीजिए। वो टाइम आप खुद के लिए प्लीज़ आप इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप घर पे ही रहते हैं तो आपका कोई सर्कल नहीं रहा, क्योंकि अभी माँ बन गई है तो घर में बच्चे के साथ ही रहती हैं। सो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बच्चे को अकेले भी आप लेकर जा सकती है। मैंने अपने बच्चे को फ्लाइट में अभी तक 7 to 8 टाइम्स मैंने अकेले ट्रैवल किया है फ्लाइट में, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छे से अगर आप प्लान करेंगे, क्योंकि हस्बैंड के साथ मेरा टाइम नहीं मिलता है जब भी मैं होम टाउन जाती हूँ या कहीं और भी जाती हूँ, तो इसलिए मैं अकेले ही उसके साथ ट्रैवल करती हूँ। लेकिन हस्बैंड का टाइम नहीं मिल रहा है, ये इट डज नॉट मीन कि मैं घर में बैठ जाऊँगी और मैं नहीं जाऊँगी और वो जब जाएंगे मेरे साथ तभी मैं जाऊँगी, वैसा वो नहीं हो सकता है मेरे लिए। सो मैंने ऐसा चीज़ों को प्लान किया कि मैं अभी अकेले भी बच्चे के साथ ट्रैवल कर पाऊँ। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत एक लंबा ट्रिप में आपको अकेले चले जाना है, वो बात नहीं है। लेकिन अब बच्चे के साथ आप थोड़ा सा ऐसे जो एकदम घर के पास जो वॉकिंग डिस्टेंस में पार्क है उसमें मत जाइए। कहीं ऑटो लेके थोड़ा दूर में जो पार्क है वहाँ पे जाइए, या फिर कुछ म्यूजियम हो गया, या फिर कुछ भी हो गया अपने सिटी में जो भी है थोड़ा इंटरेस्टिंग, कोई मॉल में हो गया। तो कभी पार्टनर नहीं भी है तो आप खुद जाइए, क्योंकि तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तब आपको अच्छा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें आप अकेले कर पा रहे हो। वो फियर हट जाएगी, करेज आ जाएगा, एक न्यू आइडेंटिटी आप डिस्कवर करेंगे खुद में। और आपको तभी पता चलेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं एज अ मदर होना ये नहीं कि घर में घुस के बैठ के और बिना हस्बैंड के, बिना किसी और के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कर सकते हो। बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए और खुद भी इन्वॉल्व हो जाइए, और खुद का एक नया आइडेंटिटी आप बिल्ड कर सकते हैं। जितना आप खुद दिखाओगे ना कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो दूसरों के बिना, उतना ही अंदर भी आपका वो बैठ जाएगा कि नहीं, कोई और नहीं होगा तो मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। दूसरों को भी लगेगा आपके आसपास जो है कि ये तो वो कर नहीं पाएगी, ये तो वो कर नहीं पाएगी। एंड अलॉन्ग विथ हॉबीज एंड इंटरेस्ट, अभी आप जो हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट का एरियाज है, आपका हॉबीज जो है, उस एरिया में आप यूट्यूब के वीडियोस फॉलो करें। इंस्टा में वो अकाउंट्स आप फॉलो करें जहां से आपको कुछ सीखने मिलती है आपके एरिया में। जितना आप स्टेप बाय स्टेप खुद को डिस्कवर करेंगे, जो फियर्स है आप उससे फेस करेंगे, वो सामना करेंगे आप, एंड कोई नया चीज़ करेंगे जो आपने पहले नहीं किया। तो नई चीज़ें आपको करते रहना है, तभी आपका जो न्यू आइडेंटिटी है वो निकल कर आएंगी। एंड मुझे लगता है कि जो मदर्स की आइडेंटिटी होती है वो बहुत ही एक पावरफुल आइडेंटिटी है। मदर्स को कभी कभी ऐसे हम बहुत ही ऐसे वीक और जो घर में बैठ गई है वैसे देखते हैं, लेकिन ऐसा एकदम नहीं, उससे ऑपोजिट हो सकता है। कि वो जो आइडेंटिटी है, मुझे लगता है मदर्स का आइडेंटिटी सबसे पावरफुल आइडेंटिटी है, एंड वो सबसे सुंदर आइडेंटिटी है। लेकिन आप उसको कैसे शेप देते हो उसके ऊपर है, वो कोई दूसरा शेप नहीं दे पाता है, वो आपको खुद शेप देना है। क्योंकि मुझे लगता है जब आपका बच्चा बड़ा होगा वो भी नहीं चाहेगा कि वो आने के बाद आप बहुत पहले जैसी थी, जॉली थी, फन लविंग थी, ये आपको अच्छा लगता था, वो अच्छा, सब कुछ आपका छूट गया। वो बच्चा कभी नहीं चाहेगा कि खुद की माँ वैसी हो। क्योंकि हमारे खुद के जो मदर्स हैं तो हम भी उनको कभी ऐसा देख नहीं सकते हैं कि हमारे आने के बाद उनका ये छूट गया है, वो ये नहीं कर पाई, जो उनको पसंद था वो एंजॉय करती थी, पूरा लाइफ हमारे ऊपर डेडिकेट कर दिया, कुछ नहीं रहा लाइफ में। तो हम भी अपने माँ को ऐसे नहीं देखना मतलब पसंद करते हैं। तो
हमारे बच्चे भी हमको वैसा देखना पसंद नहीं करते हैं। वो प्राउडली उनको मतलब इन द फ्यूचर वो प्राउडली बोल सके कि ये मेरी माँ है एंड माँ ने मुझे बड़ा भी किया अच्छे से, साथ में माँ ने ऐसा भी किया वैसा भी किया, कि बहुत सारी चीज़ें हो बताने के लिए। तो आप इन फ्यूचर आप कैसे एक माँ बनना चाहती हैं अपने बच्चे के लिए, वो आप डिसाइड करो। वो एक गोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसे ऐसे जाना चाहती हूँ, स्टेप बाय स्टेप, छोटे मोटे वो से ही होगा। छत से तो एक दिन में सब कुछ वैसा नहीं हो जाएगा, लेकिन जो फ्यूचर गोल है ना, जो एक बिगर गोल होता है, वो आप डिफाइन करो खुद के लिए एंड उसके लिए आप स्लोली आप काम करते जाइए। एंड मेक श्योर कि आपको कोई सिंपैथी ना दे, क्योंकि वो आपको नहीं चाहिए। मदर जो होती है वुमेन का सबसे पावरफुल वर्जन होती है, सो उसको तो सिंपैथी कभी नहीं चाहिए, राइट। तो वो तो बहुत कुछ कर सकती है, एक माँ सब कुछ कर सकती है। अब अगर अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, राइट, तो थोड़ा बहुत खुद के लिए भी कर सकती है एंड पूरी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए भी कर सकती है। सो अगर माँ सब कुछ कर ही सकती है तो उससे थोड़ा सा वो निकाल के खुद के लिए आप क्यों ना करें, राइट। हम इंस्पायर कर सकते हैं। सो हमको सिंपैथी नहीं, हम किसी और का इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं, तो आपका वो गोल होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ अचीव करके ही आप दूसरों के इंस्पिरेशन बन सकती है। आपको बहुत ही वो सेक्रीफाइसेस वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन खुद को अच्छे से रखना, मेंटली फिजिकली अच्छे से रखना एंड जो आपका इंटरेस्ट है छोटा मोटा, वो थोड़ा सा आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो एंड यू आर हैप्पी विद इट, राइट, तो वो ही सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आने वाले वीडियो में ये सेल्फ लव का टॉपिक भी अच्छे से कवर करूँगी कि माँ होने के बाद अपना सेल्फ लव आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। सो आप जुड़े रहिए, चैनल पे नए नए वीडियोस आते रहेंगे। आप एक मदर हो, एक फादर भी हो, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से बहुत ही सुंदर सुंदर टॉपिक में वीडियोस लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।